नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा किडनैपिंग एंड अबडक्शन। सर इसमें ये असॉल्ट बैटरी होगा। क्वेश्चन क्या है सर इस केस में जो अभी रिसेंट आपने एग्जांपल दिया कि लाइक वो उन्होंने बोट छोड़ दी बीच में पानी में, सो ये तो इंटेंशनली हुआ है। हाँ, और इसमें विदाउट एनी टच हुआ है, तो ये बैटरी हुआ या असॉल्ट हुआ? बिकॉज अल्टीमेटली देखा जाए तो ये तो सिर्फ डराया है, लाइक असॉल्ट है, बट अच्छा, उसकी वजह से तो लाइक उसको नुकसान हो सकता है। तो नुकसान हो सकता है, उसको डर लगा, उसको हैम्पर हुआ, इंजरी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, मेंटल इंजरी हुई, उसको मोशन में आया, मोशन यूज किया, सो दैट इज दैट इज क्रिमिनल फोर्स व्हेन द मोशन इज बीइंग यूज्ड, और मोशन इज यूज्ड फॉर मेकिंग सम इंजरी। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इसकी क्रिमिनल फोर्स की, टोट से थोड़ा इसकी इंटेंसिटी पे बात करते हैं। इंटेंसिटी यहाँ हमने क्या किया था, इन ऑर्डर टू कमिटिंग एनी ऑफेंस ऑफ इंटेंडिंग बाय द यूज सच फोर्स टू कॉज or knowing it to be likely that by use of such force he will cause injury, fear or annoyance to the person to whom the force is used. यहाँ पे assault में क्या है, एक assault की यहाँ पे जो डिफरेंस देखा, assault is an act by which a person may inflict harm but in fact he has not inflicted. यहाँ पे inflict हो गया harm, ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है। असॉल्ट में इन्फ्लिक्ट कर सकता है, किया नहीं है। जब उसने बोट का वो छोड़ दिया और वो बीच में चला गया, उसको इंजरी हो गई, क्रिमिनल फोर्स विद दैट इंटेंशन। सर इसमें से छोड़ क्या सकते हैं पढ़ने में, वो बता दो प्लीज थोड़ा। पहले पढ़ने, अच्छा इसमें ना बहुत कुछ छूटा हुआ है, सिलेबस में बहुत कुछ छूटा हुआ है। जो सिलेबस हमारा सीसीएच यूनिवर्सिटी का है ना, उस सिलेबस में बहुत सारी चीजें कवर नहीं कर रखी है आईपीसी में, और आईपीसी को आपको दोबारा खुद ही पढ़ना है, कोई नहीं पढ़ाएगा। तो अच्छा ये कि जितने ज्यादा पढ़ लें। अभी अभी मैं आपको टॉपिक कवर कर लूं फिर बताता हूँ। अच्छा, इसमें अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। किडनैपिंग एंड एब्डक्शन में क्या डिफरेंस है? किडनैपिंग जो वर्ड आया है वो किड से आया है और नैपिंग आया है स्टील से, यानी कि बच्चों का चोरी जो होती है वो किडनैपिंग की कैटेगरी में आता है, और एब्डक्शन किसी को फोर्सफुल उठा लिया वो एब्डक्शन में आता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जरूरी नहीं है कि किडनैपिंग बच्चों की हो, बड़ों की भी किडनैपिंग हो सकती है। मेन जो डिफरेंस है वो है फोर्स का। अगर आपको बहला फुसला के ले जाया जा रहा है तो वो किडनैपिंग है, और अगर आपको फोर्सली कंपल्सन के साथ उठा के लेके जा रहा है, वैन आई गार्ड, दो बंदे जा रहे हैं, उसको गाड़ी में डाला और निकल लिया, दैट इज एब्डक्शन। और आपको ये मालूम बच्चा है, बच्चे को बोलो कि वहां पे बहुत सारी टॉफी रखी है, तुम्हें खानी है टॉफी, चलो टॉफी खाते हैं, ये किडनैपिंग हो गया, पहला फुसला। मेजर डिफरेंस ये है, थोड़ा लिटरली देखते हैं कि किडनैपिंग एक ये भी होता है कि इंडिया से बाहर किसी को ले जा रहे हैं, उसमें आपका माइनर और मेजर मैटर नहीं करता। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, किडनैपिंग को जो हम पढ़ेंगे तो उसमें दो चीजें हैं, एक है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। या तो हम किसी को इंडिया से बाहर लेके जा रहे हैं बिना उसके जब भला फुसला के, या फिर हम किसी लॉफुल गार्जियन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लॉफुल गार्जियन लेते हैं क्वेश्चन। लॉफुल गार्जियन का मतलब क्या हुआ, जिसके पास है, जैसे हमने अच्छा वो भी एग्जांपल नहीं किया। लॉफुल गार्जियन अगर हॉस्टल में है तो वार्डन गार्जियन है, अगर जेल में है तो वार्डन गार्जियन है, अगर पेरेंट्स के पास है तो पेरेंट्स गार्जियन है, पेरेंट्स ने अपने बच्चे को छोड़ रखा है अपने मामा चाचा ताऊ के घर में तो उस टाइम पे वो गार्जियन है। तो लॉफुल गार्जियन के पास से ले जाना। यहाँ पे देखें सेक्शन 359 में डिफाइन है कि किडनैपिंग क्या है। तो सेक्शन 359 में किडनैपिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। सेक्शन 361, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में एज लिमिट नहीं है। Whoever convey any person beyond the limit of India without the consent of that person or of some person legally authorized to consent, यानी कि consent of that person, यानी कि ये मेजर है, खुद कंसेंट क्रिएट कर सकता है, उसकी कंसेंट के बिना ले जाया जा रहा है। और दूसरी कैटेगरी है कि गार्जियन की जो लीगली ऑथराइज है उसकी बिहाफ में कंसेंट देने, उसके कंसेंट के बिना लिया जा रहा है, लेके जा रहा है, तो दैट इज किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। और दूसरा जो हमारा सेक्शन है 361, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। यहाँ पे किडनैपिंग हो रही है लॉफुल गार्जियन, लॉफुल गार्जियन जो भी, यानी कि माइनर की बात हो रही है। अब यहाँ पे माइनर की एज इंपॉर्टेंट है, अगर मेल है तो माइनर की एज है 16 ईयर्स, इसको अंडरलाइन कर लो नोट्स में अपने। और अगर फीमेल है, फीमेल चाइल्ड है, तो उसकी एज है 18 ईयर्स। अंडर 18 ईयर्स फीमेल चाइल्ड इज माइनर, अंडर 16 ईयर्स मेल चाइल्ड इज माइनर।
फॉर द किडनैपिंग पर्पस, वो किडनैपिंग में आएगा लॉफुल गार्जियन केस में। और इसकी पनिशमेंट दे रखी है सेक्शन 363 में, 7 years पनिशमेंट है प्लस फाइन। किडनैपिंग डिफरेंट पर्पस से हो सकती है, डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट पनिशमेंट्स हैं, वो आगे यहाँ मेंशन है। एक बार एब्डक्शन देखते हैं। एब्डक्शन जो हमारा डिफाइंड है वो सेक्शन 362 में है। 362 क्या कहता है? whoever by force compel or by deceitful means induces any person to go from any place is said to abduct that person। जहां पे फोर्स हुई है या डिसीटफुल मींस यूज किए गए हैं, धोखा दे के बुलाया गया है, धोखा दे के बुलाया कि तुम्हारे फादर का एक्सीडेंट हो गया हॉस्पिटल में, जल्दी चलो, मुझे भेजा तुम्हें लेके आने के लिए, देगा, तो डिसीटफुल मींस है। तो कंपल्सन देखा जाएगा कि कंपल्सन की डिग्री कैसे है, उसके हिसाब से किडनैपिंग या अब्डक्शन है। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों की पनिशमेंट की हायरार्की बढ़ जाती है। अच्छा, अब्डक्शन में इंपॉर्टेंट ये कि किस पर्पस से किया गया है। अब्डक्शन अपने आप में पनिशमेंट नहीं होता, अब्डक्शन किस पर्पस से किया गया है उस पर्पस से पनिशमेंट है एज पर डेफिनेशन, पर ऐसा है नहीं। हमारे पास जो डेफिनेशन अवेलेबल है, कोर्ट के जजमेंट्स लोगे आप, तो कोर्ट के जजमेंट इस तरह का है कि मान लीजिए एक वुमन है, अपने हस्बैंड से लड़के चली गई कहीं अलग, अब उसके हस्बैंड और उसके मान लो उसके भाई चाचा ताऊ सब गए और लड़की को उठा के लेकर आ गए और हस्बैंड के पास दे दिया, तो यहाँ इंटेंशन मैटर नहीं करती, किस लिए लेकर आए वो मैटर नहीं करती, लड़की के बिना कंसेंट के लेके गए, दैट इज अब्डक्शन। हाँ, अब क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन क्या पूछे? मेरा कोई तो क्वेश्चन सर है? वही ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला था, वो आपने क्लियर। इसमें अलग अलग पनिशमेंट्स हैं, अलग अलग कॉजेज के लिए, वो यहाँ पे मेंशन है। किडनैपिंग अब्डक्शन चाइल्ड अंडर 10 years विद द इंटेंट टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन, यानी कि बच्चे के पास जो सामान है, की रिंग है, चेन है, पैसा है, वो चुराने के लिए कर रहे हैं, बच्चों को उठाना। बच्चों के लिए पनिशमेंट थोड़ी ज्यादा है क्योंकि बच्चे एक इजी टारगेट है। उस चीज को अवॉइड करने के लिए जहां बच्चे इन्वॉल्व है वहां पे पनिशमेंट ज्यादा है। तो वो आप ये देखोगे तो पनिशमेंट्स यहाँ पे दे रखी हैं, किस चीज की कितनी पनिशमेंट है वो यहाँ पे क्लैरिफाई हो जाएगी। डिफरेंस दोनों में किडनैपिंग अब्डक्शन का क्लैरिफाई है। किडनैपिंग दो तरह की बताई है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन। मेनली बच्चों के लिए, पर सिर्फ बच्चे हैं ऐसा नहीं है। जब लॉफुल गार्जियन किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया से बात की है तो इसमें माइनर और मेजर दोनों हो सकते हैं, यहाँ बच्चों की बात नहीं हो रही। दूसरे केस में जो एब्डक्शन है वहां पे भी बच्चे और माइनर दोनों मैटर नहीं करते, माइनर का भी हो सकता है, मेजर का भी हो सकता है। डिफरेंस क्या है कि फोर्स यूज हुआ है, फोर्स यूज हुआ है तो वो एब्डक्शन है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है?